तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। तो इससे पहले हमने सीखा कि अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं एंड मीडियंस क्या होते हैं। अब देखते हैं उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एलएमएन, एंड इसमें पूछा है कि अल्टीट्यूड कौन सी है एंड मीडियन कौन सी है। अभी अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इधर क्या देख सकते हैं, LX जो है एक परपेंडिकुलर है, क्योंकि इधर परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का उधर साइन लिखा है। तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है फ्रॉम वर्टेक्स L से ऑन द साइड ऑफ MN। तो ये क्या रहेगी, हमारी अल्टीट्यूड रहेगी। तो इधर इसका आंसर आ जाएगा सेगमेंट LX। ओके, और मीडियन क्या रहती है? अ सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द एंड जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो मिड पॉइंट कौन सा है? MN का मिड पॉइंट है Y। तो LY सेगमेंट क्या जॉइन कर रही है? मिड पॉइंट एंड अपोजिट वर्टेक्स। तो इन दोनों, इसको क्या बोलेंगे हम? ये एक मीडियन है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेगमेंट LY। ओके, तो LX क्या रहेगी, हमारी अल्टीट्यूड रहेगी, एंड LY हमारा मीडियन रहेगा। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ एन एक्यूट ट्रायंगल PQR एंड ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। तो अभी कैसे निकालना है? एक कौन सा भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं पहले। तो ये रहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको नेमिंग देना है PQ एंड R। अभी इसके अल्टीट्यूड्स निकालना है। अभी अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। तो सेट स्क्वायर कैसे यूज करेंगे? पहले ऐसे साइड QR पे रख देंगे एंड पॉइंट P जहां पे मीट होता है उधर से हम एक लाइन खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये एक रहेगा परपेंडिकुलर। सेम Q के लिए PR के लिए हम सेट स्क्वायर रखेंगे एंड इधर मिला के तो ऐसे हम एक लाइन खींच लेंगे। तो ये रहेगी हमारी सेकंड अल्टीट्यूड। एंड थर्ड के लिए हम सेम मेथड फॉलो करके ऐसे अल्टीट्यूड खींच लेंगे। तो ये रहेगा हमारा थर्ड अल्टीट्यूड। तो हमने ये सारे अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लिए। अभी इसके ऑर्थो सेंटर को नाम क्या देना है हमें? कैपिटल O। तो ये रहेगा, इसको भी नेमिंग दे दो। तो A B C ऐसे कुछ तो नेमिंग्स दे दिए। तो ये हमने क्या किया, पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR ड्रॉ किया एंड उसके बाद उसके सारे अल्टीट्यूड्स दिखा दिए विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? ड्रॉ एन ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल STV एंड ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो सेंटर। तो क्या करना है, एक ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, उसको नेमिंग देना है STV एंड उसके बाद उसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं एंड सेंट्रॉइड दिखाना है। तो एक ऑब्टयूस एंगल लेते हैं इधर, तो एक ऐसा ऑब्टयूस एंगल ले लिया। अभी इसका क्या करना है, हमें मीडियंस निकालना है। उससे पहले हम नेमिंग दे देते हैं ट्रायंगल STV। अभी वर्टेक्स T को कंसीडर करते हैं, तो उसके अपोजिट साइड है साइड SB। तो उसका हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए SB है समझो अगर 8 सेंटीमीटर, तो हम डिवाइडेड बाय 2 तो 4 सेंटीमीटर पे एक मार्क कर देंगे। ओके, और बाद में ये T एंड वो मार्क हम ज्वाइन कर लेंगे। सेम केस में TB का हम मिड पॉइंट निकालेंगे और हम ST का मिड पॉइंट निकालेंगे और इसके अपोजिट वर्टेक्स से हम उसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से वो सारे कॉन्करेंट होंगे, वो सारे जाके एक पॉइंट पे मीट अप होंगे। तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे G, जो कि हमारा सेंट्रॉइड है। तो कुछ इस प्रकार से हम कौन सा भी ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल लेके उसको हम सेंट्रॉइड दिखा सकते हैं मीडियंस के हेल्प से। बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ एन ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल LMN एंड ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड। अब ये ऑब्टयूस एंगल के केस में LMN थोड़ा सा जो अल्टीट्यूड निकालने होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अब देखते हैं इसका क्या होता है। तो एक फिर से ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ओके, तो एक हमने ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल लिया। अब क्या करना है, तो पहले तो इसको नेमिंग दे देते हैं L M एंड N। ओके, बाद में अभी M से अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपोजिट साइड पे, तो हम क्या करेंगे, सीधा सेट स्क्वायर की हेल्प से करेंगे। तो इधर हमें कुछ तो ऐसे हमें मिल जाएगा हमारा अल्टीट्यूड। अब L एंड MN के केस में देखते हैं सेट स्क्वायर से अगर हम कर सकते हैं। तो देखो सेट स्क्वायर के लिए हमें एक साइड ऐसे पूरे इस पे रहनी चाहिए। तो ये कभी भी L पॉइंट पे मीट नहीं होगा। तो हमें L पॉइंट पे मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो MN साइड को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम MN साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर हम MN साइड को एक्सटेंड करते हैं तो अब जाके हमारा पॉइंट L इस पे आ रहा है। तो MN साइड इस साइड पे एंड L पॉइंट इस साइड पे आ जाएगा। तो अब जाके हम इसको 90 डिग्री एंगल बना लेंगे। ओके, तो बाद में सेम केस N के केस में, तो पहले तो साइड ये देखेंगे। तो M एंड N
तो एक साइड पे नहीं आ सकता क्योंकि LM एक साइड पे चाहिए एंड एक साइड पे उसका एंड पॉइंट चाहिए, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये इस साइड को एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड करने के बाद अब देखते हैं, तो अब ऐसा थोड़ा सा करेंगे तो ये जाके यहाँ पे मीट होगा, तो हम ऐसे अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये रहेंगे अल्टीट्यूड। अभी इसका ऑर्थो सेंटर कैसे करना है, तो स्केल से हम तीनों जो अल्टीट्यूड है उनको पीछे एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे रहेगा अल्टीट्यूड, बाद में ये जो हमारा अल्टीट्यूड है तो कुछ ऐसे रहेगा, एंड ये अल्टीट्यूड तो ऐसे कुछ। तो हम स्केल से मेजर लेके इधर थोड़ा सा अलग फिगर, तो हम एकदम स्केल से मेजर लेके तीनों को पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे तो वो कॉन्करेंट रहेंगे। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे ओ, क्योंकि एक ऑर्थो सेंटर है। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, जो हमारा ऑप्टिक एंगल था उसके हेल्प से तो हम सीधा एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो दो बचे हुए वर्टेक्स है उनके लिए हमें जो अपोजिट साइड्स है वो थोड़े से पीछे एक्सटेंड करने पड़ेंगे। बाद में हम सेट स्क्वायर रखेंगे और सेट स्क्वायर की हेल्प से हम उसको अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये रहा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल XYZ एंड ड्रॉ इट्स मीडियंस। तो हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके मीडियंस ड्रॉ करना है। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इसको नेमिंग दे देते हैं। ओके, तो इसके मीडियंस ड्रॉ करना है। तो मीडियंस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मीडियन मतलब क्या होना है, अ सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो हम XZ का एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे पहले। तो XZ अगर समझो हमारा 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर पे हम एक मार्क कर देंगे। देन YZ पे भी वैसे हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे एंड XY का भी। ओके, और बाद में हम स्केल से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये एक पॉइंट पे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसको हम नाम देंगे G, क्योंकि ये हमारा रहेगा सेंटर। ओके, तो इस प्रकार से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल पे मीडियंस ड्रॉ करना है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड अल्टीट्यूड एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें एक ट्रायंगल लेना है जो आइसोसेलेस हो, एंड उसके बाद में उसके मीडियंस एंड अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उस पर हमें ऑब्जर्वेशंस लिखना है। तो हम पहले देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आइसोसेलेस ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक साइड ले लेते हैं। तो इसको नेमिंग, ओके, तो हम नेमिंग अपने मन से दे सकते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं हम AB। बाद में हम हमारे कंपास में एक इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस ले लेंगे। अगर हमने 5 सेंटीमीटर लिया तो हम इधर से ऐसे एक आर्क मार देंगे एंड सेम उतने ही डिस्टेंस से हम ऐसे आर्क मार देंगे, तो हमें इक्वल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ तो ये ट्रायंगल बनेगा हमारा। तो क्या करना है, पहले एक साइड AB लेनी है, उसके हेल्प से बाद में हम एक आर्क ले लेंगे। कंपास से हम इधर एक आर्क मारेंगे एंड सेम डिस्टेंस रख के इधर एक आर्क मारेंगे। तो हमें ये जो दो साइड्स होंगे, तो साइड CA एंड साइड CB ये दोनों भी इक्वल साइड्स होंगे। ओके, तो ऐसे हम कुछ साइन दिखा देते हैं। तो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल साइड्स हैं। अभी इधर मीडियंस में भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये दोनों इक्वल साइड्स है, ये दोनों इक्वल है एंड ये तीनों, सॉरी, ये दोनों इक्वल। ओके, तो ऐसे कुछ तो दिखा सकते हैं। अब देखते हैं इसके ऑल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस कैसे निकालते हैं। तो पहले देखते हैं मीडियंस। तो मीडियंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो मीडियंस के लिए हमें पहले मिड पॉइंट निकाल के उसके ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट इसका इधर किधर तो आ जाएगा, तो इधर से एक ड्रॉ कर लेते हैं। सेम इसका मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन कर लेंगे और इधर हम ये ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये रहे हमारे मीडियंस। तो इसको हम नाम दे देंगे G। बाद में अभी हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। अभी अल्टीट्यूड ड्रॉ करने जाएंगे तब हमें पता चलेगा जो हमारी मीडियन थी वही हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्योंकि अगर हम सेट स्क्वायर का यूज करके देखते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। तो जो हमारी मीडियन रहेगी वही हमारा जो रहेगी अल्टीट्यूड रहेगी। बस किस केस में, साइड AB एंड वर्टेक्स C के केस में जो हमने अल्टीट्यूड या तो जो मीडियन ड्रॉ की है वही हमारी क्या रहेगी, वही हमारी रहेगी अल्टीट्यूड। अब देखते हैं C एंड B के केस में। तो C एंड B के केस में अगर हम निकालने जाएंगे तो हमारा इधर किधर तो आ जाएगा एंड C एंड B के केस में यहाँ पे आ जाएगा।
ओके, तो अभी हमें ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पे। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या तो सीपी है, ये जो हमारा साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या तो अल्टीट्यूड या तो मीडियन भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो भी दो पॉइंट्स हैं लाइक ऑर्थो सेंटर एंड हमारा सेंट्रॉइड, वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड lies on the same line, that is on the perpendicular bisector of side A। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि यही मिड पॉइंट है एंड यही हमारी अल्टीट्यूड है, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा एंड दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एक बाइसेक्टर रहेगा। तो हमारे जो भी ऑर्थो सेंटर है एंड सेंट्रॉइड है, वो क्या बोल सकते हैं हम, वो दोनों भी क्या करेंगे, एक ही सेम लाइन पे, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। अभी देखते हैं इसके प्रैक्टिस सेट का लास्ट। तो देखते हैं अभी 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। तो हमें एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी एंड उसके मीडियंस दिए हैं। तो देखते हैं, पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ABC। तो ये जो G है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन है, तो उसको सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो फर्स्ट ये है, इफ लेंथ ऑफ RG इज इक्वल्स टू 2.5 देन लेंथ ऑफ GC। तो RG की लेंथ हमें दी है 2.5 एंड हमें पूछिए लेंथ ऑफ CG। ओके, तो GC, तो ये पूछे, इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या पता है, तो हमें एक मीडियंस की प्रॉपर्टी पता है, या तो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी कि सेंट्रॉइड सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर हम सेंट्रॉइड या तो वर्टेक्स से पकड़ते हैं तो ये 2 रहेगा एंड ये पार्ट 1 रहेगा हमेशा, या तो इसको 2x एंड इसको x कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये हमेशा डबल पार्ट रहेगा इसके कंपैरेटिव। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 2.5 है, अगर हम 2.5 को x कंसीडर कर लेते हैं, तो अगर हम 2x निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 into 2.5 दैट इज 5 सेंटीमीटर, या तो 5 मिनट्स आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। ओके, तो इधर कैलकुलेशंस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। उसके बाद में क्या दिया है, इफ लेंथ ऑफ BG, तो लेंथ ऑफ BG इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ BQ, तो हमें लेंथ ऑफ BQ पूछिए, तो पूरी लेंथ पूछिए। अब क्या करेंगे, ये अगर BG है तो इसका हमें रेशियो पता है, ये क्या देता है 2:1। ओके, तो ये अगर 2 है, मतलब मैं अगर बोल सकता हूँ कि ये फर्स्ट का होगा। सेकंड में अगर 2x इज इक्वल टू 6 है, तो मेरा x इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो x इज इक्वल टू 3 रहेगा। तो GQ कितनी रहेगी, 3 रहेगी। अब हमें पूछा कि क्या है, BQ पूछा है, तो दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। तो इतना पार्ट 6 रहेगा एंड इतना पार्ट 3 रहेगा, तो ये पूरी लेंथ कितनी रहेगी, पूरी लेंथ रहेगी 9। तो इधर लिखते हैं लेंथ ऑफ BQ इज इक्वल टू 9। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में पूछा है इफ लेंथ ऑफ AB, तो लेंथ ऑफ AB कितनी दी है, 6 दी है। देन लेंथ ऑफ AG पूछिए। ओके, तो पूरे इसकी लेंथ दी है, ओके, तो पूरे इसकी लेंथ दी है 6। उसके बाद में हमें सिर्फ AG की बतानी है। तो हम देख सकते हैं कि लाइन हमें कौन से रेशियो में डिवाइड करती है, 2x एंड x के रेशियो में, या तो 2:1 के रेशियो में। तो ये पूरी लाइन कितनी बनी, तो पूरी लाइन 2x प्लस x, दैट इज पूरी लाइन बनी 3x की। तो 3x इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है, तो ये पूरे लाइन की लेंथ दी है हमारी 6, तो हमारा एक x कितना आ जाएगा, तो एक x आ जाएगा हमारा 2। ओके, उसके बाद हमारे AG का निकालना है। तो जो वर्टेक्स से पहला जो सेंट्रॉइड तक है वो डिस्टेंस हमारा रहता है 2x एंड जो सेंट्रॉइड से अपोजिट साइड पे जो हमारा सेगमेंट रहता है उसका डिस्टेंस रहता है हमारा x। तो हम ये पूरी लेंथ अगर हमारी 6 है और हमारा x का हमारी वैल्यू मिल गई है 2, तो ये कितना रहेगा, तो ये रहेगा 4। तो 4 एंड 2 क्या बन जाएगा हमारा 6। तो ये AG जो हमारा पार्ट है इसकी लेंथ हो जाएगी 4 एंड लेंथ ऑफ GP, तो ये लेंथ ऑफ GP कितनी हो जाएगी हमारी 2। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें एक ही रूल याद रखना है, तो सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो 2 का फर्स्ट कौन सा रहेगा पार्ट, जो हमारे सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो 2x रहेगा, जो सेंट्रॉइड से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारा x रहेगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा प्रैक्टिस सेट 4.1। ये चैप्टर हमारा इधर ही खत्म होता है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में।